भाई लोग आज हम सेक्शन 3 का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्ली डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय पाकिस्तान, या इसका दूसरा नाम ये भी है कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय जिन्नाह ड्यूरिंग पार्टीशन। अगर तो आपको इस टॉपिक के लिए नोट चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का एक नंबर दे दूंगा, उसमें आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और पहले हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर एंड में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो भाई सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो जियोग्राफिकल प्रॉब्लम थी। तो भाई जो पाकिस्तान जिसे इंडिपेंडेंस मिली थी उसकी एग्जाम्पल एक बर्ड की तरह थी जिसके दो पर हैं और बीच में एक बहुत बड़ी बॉडी हो। एक पर वेस्ट पाकिस्तान था, दूसरा पर ईस्ट पाकिस्तान था और बीच में जो बड़ी बॉडी वो इंडिया। और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में इंडिया की वजह से जो डिस्टेंस था वो 1600 किलोमीटर्स का था। तो इस जो फैक्टर है इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान है उनके बीच में बहुत बड़ा कल्चरल और हिस्टोरिकल डिफरेंस है। और कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को उनकी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करने और सॉल्व करने के लिए ईजी और स्विफ्ट कम्युनिकेशन चाहिए थी। लेकिन जो ट्रांसमिशन केबल्स हैं वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को जोड़ तो नहीं सकती थी क्योंकि बीच में इंडिया आ जाता है। इसीलिए कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को सिचुएशंस हैंडल करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान ट्रैवल करना पड़ता। और यही एक रीज़न है कि बाद में ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया और बांग्लादेश बन गया। तो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो पाकिस्तान के पास कोई भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था बिल्कुल भी, जैसे कि स्टेट बिल्डिंग्स वगैरह हो गई। और साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस थे पाकिस्तान के पास वो सारे रिच और लैंड लॉर्ड्स, कोई भी सिंसियर और एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन नहीं था जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छे से काम कर सकता, एक्सेप्ट ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके पास गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी थे और साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस भी थे। इवन ब्रिटिश सपोर्ट भी थी उनके पास, क्योंकि जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो उनका फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था इंडिया। तो जो माउंटबेटन था ये वही था जिसने पार्टीशन करवाई थी इंडिया की, और ये ब्रिटिश का बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन और इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बन के ये इंडिया को एक ट्रैक पे भी ले आया था, और वो है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का ट्रैक। तो तीसरी प्रॉब्लम जो हमारे पास आ जाती है वो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। तो मेरे भाइयों जो पाकिस्तान का लैंड था वो मोस्टली अनडेवलप्ड था और कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं थी पाकिस्तान में सिवाय चंद सिटीज के जैसे कि कराची। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो उधर ऑलरेडी ब्रिटिश मेड काफी सारी इंडस्ट्रीज थी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम थी क्योंकि उन्हें अपनी फैक्ट्रीज खुद ही से बनानी पड़ी और अपने बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज खुद ही से रन करनी पड़ी। साथ ही साथ मजे की बात ये कि वर्ल्ड की 70% जो जूट है वो ईस्ट पाकिस्तान में ग्रो होती है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में एक भी इंडस्ट्री नहीं थी, एक भी फैक्ट्री नहीं थी जो कि इनकी प्रोसेसिंग कर सके और रॉ जूट को यूज करते हुए कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना सके। और अगर हम चौथे प्रॉब्लम की बात करें तो वो सोशल प्रॉब्लम है, नेशनलिज्म की प्रॉब्लम है और पेट्रियोटिज्म की प्रॉब्लम। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है कम्युनिटीज की और लैंग्वेजेस की, इसीलिए सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो था वो पाकिस्तानियों के बीच में बहुत ही ज्यादा वीक। सिर्फ पंजाबीज जो थे वो पाकिस्तान को लेके पेट्रियोटिक। बंगाल, बलोचिस्तान और NWFP ने तो रिलक्टेंटली ज्वाइन किया था पाकिस्तान को क्योंकि उनके पास और कोई वे नहीं था, वो अपनी ही एक सेपरेट कंट्री नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, उन्होंने इंडिया से भी अलग होना था और पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाना फिर उन्हें बेहतर लगा। और जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में उन्होंने सिंसियरली उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं किया। तो अभी हम अपनी पांचवी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं जो कि थी प्रिंसले स्टेट्स की। तो प्रिंसले स्टेट्स ऐसी स्टेट्स थी जो कि इवन ब्रिटिश के रूल में भी जो है अलग रूलर्स जो हैं इन स्टेट्स को रूल कर रहे थे, प्रिंसेस, किंग्स वगैरह इन्हें रूल कर रहे थे। तो जो प्रिंसले स्टेट्स के रूलर्स थे, चाहे नॉन मुस्लिम्स हों या मुस्लिम्स हों, उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप जिस कंट्री को चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान हो या इंडिया। तो हैदराबाद और जूनागढ़ दो प्रिंसली स्टेट्स थी जिनका रूलर जो था वो तो मुस्लिम्स था, लेकिन उधर जो पॉपुलेशन थी वो नॉन मुस्लिम थी, उनकी मेजॉरिटी। और जो मुस्लिम्स रूलर्स थे उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहा, लेकिन इंडिया ने 1948 में अपनी ट्रूप्स इन दोनों जगह पर भेजी, हैदराबाद और जूनागढ़ में, और दोनों ये जो सिटीज थी इनको ऑक्यूपाई कर लिया फोर्सिबली। इसी तरह जो कश्मीर है वो सबसे बड़ा और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, लेकिन जो इंडिया है उन्होंने अपने मिलिट्री ट्रूप्स इधर भी भेजे और मुस्लिम्स को मार्टर किया और उन्हें फोर्स किया कि वो कश्मीर छोड़कर चले जाएं। देयरफॉर फर्स्ट वॉर ओवर कश्मीर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ब्रोक आउट इन 1948। यूएन ने इसे मेडिएट किया और सेपरेट किया आज़ाद कश्मीर को इंडियन हेल्ड कश्मीर के साथ बाय लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमारी जो सिक्स्थ प्रॉब्लम है वो डिवीजन ऑफ एसेट्स की प्रॉब्लम। ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं इंडिया में वो डिवाइड होंगे 17:5 के रेशियो से, और पाकिस्तान से ये प्रॉमिस किया गया था कि उन्हें 750 मिलियन रुपीस मिलेंगे आउट ऑफ
लेकिन इंडिया ने प्रॉब्लम्स कॉज की और पाकिस्तान को कम पैसे दिए, और जो टोटल अमाउंट मिली थी वो 700 मिलियन रुपीज़ मिली थी, और रेस्ट जो 50 मिलियन रुपीज़ थे वो कभी भी पे नहीं किए इंडिया ने। और स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान को इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी उस वक्त इंडिया ने ये पैसे नहीं पे किए, ये पैसे काफ़ी लेट पे किए। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने ये भी डिक्लेयर किया था कि जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं इंडिया में उनमें से 36% पाकिस्तान को मिलेगा और 64% जो है वो इंडिया को मिलेगा। लेकिन इंडिया ने इधर भी मिसचीफ की और पाकिस्तान को टूटे फूटे वॉर्न आउट और यूज्ड जो है वेपन्स वो दे दी, और जो ठीक ठाक वेपन्स हैं वो अपने पास रख ली। और यही वजह है कि लेटर जो है पाकिस्तान ने एक वेपन डेवलपिंग फैक्ट्री भी प्लांट कर दी थी पाकिस्तान में। तो अभी जो सातवां प्रॉब्लम है जो कि एक डिस्प्यूट भी थी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि था द कैनल वाटर डिस्प्यूट। ये तो सभी को पता है कि पाकिस्तान में जो रिवर्स में पानी फ्लो करता है वो इंडिया से फ्लो करता हुआ पाकिस्तान आता है। पार्टीशन के वक्त इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया ने ये प्रॉमिस किया था कि जो वाटर फ्लो कर रहा है पाकिस्तान की तरफ उसको वो स्टॉप नहीं करेंगे। हाउएवर इंडिया क्लोज्ड डैम्स एंड बैरेजेस ऑफ फिरोजपुर एंड मधुपुर, स्टॉपिंग वाटर सप्लाई ऑफ रावी एंड सतलज। इसकी वजह से पाकिस्तान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस हुई, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी उसकी बैकबोन थी एग्रीकल्चर, और जब वाटर सप्लाई ही रोक दिया गया तो एग्रीकल्चर में डिक्रीज हो गया, और इसी तरह जो बैकबोन थी इकोनॉमी की उसको डैमेज हो गया। इसीलिए कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडिया के साथ आर्ग्यूमेंट की और ये मैटर कुछ टाइम के लिए रिजॉल्व कर लिया। लेकिन हाँ, ये मैटर परमानेंटली जो रिजॉल्व हुआ था वो 1960 में। तो लास्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अकोमोडेशन ऑफ रेफ्यूजीज, और ये एक ऐसा सब टॉपिक है कि जिसमें पूरा एक 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि है व्हाई डिड पाकिस्तान फेस अ रेफ्यूजी प्रॉब्लम इन 1947। तो भाई इसका पहला जो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं वो इस पॉइंट पे लिख सकते हैं कि इंडिया में पार्टीशन के बाद कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो गया था, और जो सिख्स और हिंदूज वगैरह हैं वो एक साथ जो है मुस्लिम्स पर ऑपरेशन करते, और ये रीज़न था कि जिसने मुस्लिम्स को फोर्स किया पाकिस्तान माइग्रेट करने पर, और पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़े अमाउंट में रेफ्यूजीज को रिसीव किया। इवन जो माइग्रेटिंग मुस्लिम्स थे जो कि इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान आ रहे थे उन पर भी सिख्स और हिंदूज ने अटैक किया था और उन्हें भी मारा था। दूसरा पैराग्राफ आप इस पॉइंट पे लिख सकते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से चाहती थी कि बंगाल और पंजाब जो है उसको डिवाइड किए बगैर पूरा का पूरा पाकिस्तान को दे दिया जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेडक्लाइफ अवार्ड जब बंगाल पाकिस्तानी बंगाल और इंडियन बंगाल और पंजाब पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब में डिवाइड हुआ, फिर बहुत से लोगों ने अपने आप को गलत कंट्री में रहता हुआ जो है ना मुस्लिम्स जो इंडिया वाले बंगाल और पंजाब में रह रहे थे उन्होंने कहा कि हमें तो पाकिस्तान जाना है, और जो पाकिस्तान में रह रहे थे उन्होंने कहा हमें इंडिया जाना है। तो ये भी एक रीजन था कि पाकिस्तान ने रेफ्यूजी प्रॉब्लम जो है वो फेस किया, क्योंकि फिर इंडिया के बंगाल और पंजाब में से जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान जो है माइग्रेट करना स्टार्ट हो गए और पाकिस्तान ने रेफ्यूजी प्रॉब्लम फेस किया। और अगर पंजाब और बंगाल डिवाइड ना होता और कम्प्लीटली मुस्लिम्स को मिल जाता तो ये प्रॉब्लम जो है वो इंडिया ने फेस करना। अच्छा, जो तीसरा पैराग्राफ आप लोग लिख सकते हैं वो इस बात पे लिख सकते हैं कि जो मुस्लिम्स जिन पर अटैक किया गया था जब वो माइग्रेट कर रहे थे, और साथ ही साथ जो बंगाल और पंजाब डिवाइड किया गया उसका गुस्सा था पाकिस्तान के मुस्लिम्स। तो जो पाकिस्तान में मुस्लिम्स रह रहे थे उन्होंने अपना वो गुस्सा जो पाकिस्तान में रहते हुए हिंदूज हैं और सिख्स हैं उन पर निकाला। उन्होंने उनके हाउसेस पर अटैक किया और उनको फोर्स किया पाकिस्तान लीव करने। कॉन्सिक्वेंटली 1 million Hindus, Sikhs and Muslims were killed. 20 million people became homeless and Karachi alone received 2 million refugees, creating problems for the newly created state of Pakistan. तो जो expected question है इन टॉपिक में से उनमें से सबसे पहला है 4 मार्क का What was the canal water dispute? दूसरा भी है 4 मार्क का Describe the refugee problem. तीसरा भी है 4 मार्क का Describe the problem of the division of the financial assets. चौथा भी है 4 मार्क का Describe the problem of the division of the military assets. एक वही 7 मार्क का आ जाता है Why was Pakistan faced with the refugee problem in 1947? फिर आता है एक 14 मार्क का क्वेश्चन Formation of a government was the most important challenge faced by the newly created state of Pakistan in 1947. Do you agree? Explain. तो यही थी भाई आज की वीडियो। अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो होने वाली है अचीवमेंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। तो उस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।